यूजीसी रोल बैक को लेकर आप देख सकते हैं जयपुर के अंदर इस टाइम महिपाल सिंह मकराना के आह्वान पर जयपुर में ये स्वर्ण जाति के युवा जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये सिर्फ एक जात के नहीं हैं, ये स्वर्ण सभी समाज के हैं और इनकी मांग है यूजीसी को रोल बैक किया जाए। महिपाल सिंह मकराना ने स्वर्ण न्याय यात्रा बीकानेर के देशनोक से शुरू की थी। पैदल चलते हुए महिपाल सिंह मकराना आज जयपुर पहुंचे हैं और यहाँ पे आज वो राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और ये जो भीड़ है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 206 बीघा पे आने का आह्वान किया गया था, अंदर जगह नहीं है और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लोगों को जहां जहां जगह मिल रही है वहां लोग अपने हिसाब से अपनी जगह बना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से कब कलेक्ट्री की तरफ कूच करेंगे और देश की राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए। इनसे बात करते हैं। पत्थर को भी कर दे पानी पानी, पत्थर को भी कर दे पानी पानी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का जोश, लोगों की नाराजगी और ये वो समुदाय है जो हाथ में भगवा, ये वो समुदाय है जो हाथ में भगवा झंडा लेकर यहाँ मौजूद है और विरोध कर रहा है। ये वो समुदाय है जो कोई बीजेपी का हार्डकोर वोटर माना जाता रहा है। ये वो समुदाय है जिसने कभी कोई मांग सड़कों पे उतर के नहीं रखी है, पर आज ये सड़कों पर मौजूद है और अपनी मांग यहाँ पे उठा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। नहीं चलेगी जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जब जब मोदी देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं महिपाल सिंह मकराना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि वो आदमी पैदल देशनोक से यहाँ तक आ गया, बेहोश भी हो गया, उसके बाद भी एम्बुलेंस में नहीं बैठा। जी, मेरा ये कहना है ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की है, पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई है। बामण बनिया जो भी है सारी ऐसा काले कानून है जो हम लोगों को अपंग बना देंगे। अभी नहीं, आने वाले समय इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो हम यही चाहते हैं। मेरा सवाल है, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाई, मेरा एक सवाल है कि क्या स्वर्ण समाज के लोगों को, युवाओं को ये बात समझाने में आप लोग कहीं पीछे रह रहे हैं? जो सारा समुदाय एकत्र होके, एक साथ होके एक मंच पे नजर क्यों नहीं आ रहा है? जी, जिस तरह से भीड़ दिख रही है हमको लग रहा है स्वर्ण समाज अब एक हो रहा है और हम उम्मीद करेंगे जो हमने लक्ष्य रखा था 3 से 3.5 लोगों का पहुंचने का, हम उस लक्ष्य पे खरे उतरेंगे। आप तो जैन जी में आते हो मेरे ख्याल से। जैन जी कैसे देख रहा है इसको? आपको जैन जी पूरी तरह जाग चुका है। हमारा सभी स्वर्ण समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो या कायस्थ हो या बनिया हो, पूरा तन मन धन से पूरी तरह साथ है। आज हम ये जयपुर को दिखा के बताएंगे, आज हम संसद तक ये चीज पहुंचा के बताएंगे कि हम यूजीसी रोल बैक करवा के रहेंगे। मोदी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। हम वो लोग हैं जो औरतों का आगे नहीं करते हैं। हम हमारे जीवन में हम पूरी मर्यादा पूर्वक लोग हैं, अपनी मर्यादा के साथ में करेंगे। जो भी आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे, पूरी मर्यादा के साथ में शांतिपूर्वक करने वाले लोग हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम कहीं अशांति होती है तो उसको खत्म कराने में मदद करते हैं। हम अशांति वाले लोग नहीं है। लेकिन हमारा जो जौहर है, आज सड़कों पे मौजूद है, हाथों में भगवा झंडा है, नारे सरकार के खिलाफ वाले लगाए जा रहे हैं। क्यों इस स्थिति तक पहुंचना पड़ गया? देखिए जो कानून है ना, धीरे धीरे सवर्ण समाज को इतना कमजोर कर दिया है कि इस केसरिया को आज हमें धारण करना पड़ रहा है। और जब ये
ये राजपूत एक समाज, एक सवर्ण समाज अगर केसरिया धारण कर लेगा तो प्रलय आ जाएगा इस दुनिया में, ये दुनिया बदल जाएगी। बताना चाह रहा हूँ मैं आज इस मंच के, इस मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम फिर भी हम चाहते हैं शांतिपूर्वक कार्य हो, और ये केसरिया कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो भी कानून थे उन पे रोक लगा दी है, उसको किस तरीके से देखें? सर सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है, लेकिन उनको लॉलीपॉप दी है। ये सोचिए कि सवर्ण समाज एकदम शांत हो जाए और कुछ दिन बाद में वापस इस रोक को हटा देगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसलिए मेरा एक इस राजनीति पॉलिटिशियन से एक क्वेश्चन है कि इस कानून को लाने की आपको जरूरत क्या थी जी? ने कोई जब कोई शांति से काम नहीं, ये सब वोट बैंक के वोटों के चक्कर में, सब राजनीति के चक्कर में ये करें। तो नुकसान होता नजर आ रहा है मुझे, वोटों का तो नुकसान होता नजर आ रहा है। या जितने भगवाधारी है वो सब नारे खिलाफ के लगा रहे हैं। परले होने वाला नुकसान नहीं वोटों का परले होने वाला। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ये भी क्यों नहीं कहा कि ये दोबारा वापस कानून आएगा नहीं, तब हम मान सकते हैं कि रोक लगा दी। आपकी कैब जो है वो वसुंधरा वाली, हाँ वसुंधरा, वीर हो गया वसुंधरा। मैं इस धरती का बहन वो रक्षक हूँ जो उन्हें देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार है और आज भी तैयार है। लेकिन ST और ST कोई फौज में भर्ती करके भेजो ना, आगे कौन कौन गोली खा लेगा, तैयार है। ये आरक्षण सबको चाहिए, ये मुफ्त राशन सबको चाहिए, काम कुछ भी नहीं चाहिए और बस फालतू गालियां देने के लिए तैयार है। बाकी ये मार्शल कौम, ये हमेशा देश के लिए मरने और मिटने के लिए आज भी तैयार है। 100 में से 25 नंबर लाने वाले बच्चे को सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज में एडमिशन खुले बेधड़क मिल रहा है, और जनरल कास्ट को क्या मिल रहा है? 100 में से 95 99 नंबर लाने वाला बच्चा भी घर पे बैठ जाता है। इसका सबसे बड़ा, मेरे घर में मेरी बच्ची है, वो रह गई नीट के एग्जाम में बार 1,70,000 की रैंक पर भी कॉलेज मिलेगा, और आज उसकी 50,000 रैंक है तो उसका कॉलेज नहीं मिलेगा। आरक्षण को आर्थिक आधार से बनाना चाहिए, जातिगत इसको खत्म कर देना चाहिए। UGC रोल बैक, आरक्षण हटाओ, यही हमारी आज का हमारा मुद्दा क्या है? आज का हमारा मुद्दा है UGC रोल बैक, UGC रोल बैक, UGC रोल बैक, UGC रोल बैक। प्रमोशन 2 शब्द के बाद बताइए। UGC रोल बैक, इस कानून को जबरदस्ती थोपा गया है। न किसी ने इस कानून की मांग की थी। जो कानून जो मांग कर रहे हैं वो तो दे नहीं रहे और जबरदस्ती थोप रहे हैं, और वो भी किन के ऊपर? उनके खुद के कोर वोटर, 95% कोर वोटर है ये समाज, राजपूत, ब्राह्मण, जैन, बनिया, कायस्थ। 95% में स्वयं बीजेपी का वोटर हूँ। जिंदगी में आज दिन तक कांग्रेस को, किसी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं किया। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आपका अनुभव यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुरवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। ये क्यों पैदा हुआ, आप इसको कैसे देखते हो, या क्यों बनाया जा रहा है ऐसा माहौल? ऐसा है कि वो तो आजादी नहीं, राजपूत ब्राह्मण सबसे ज्यादा अगर किसी SC ST की मदद करते हैं तो राजपूत और ब्राह्मण करते हैं। आज भी गांव में जाओ, मेरी पुत्र वधू वर्तमान में सरपंच है। अभी हमारे गांव में 12 घर हैं, 4,500 की आबादी है, 10 कैंडिडेट खड़े थे, हमने कोई खर्चा नहीं किया। हम दूसरी जातियों से नहीं रखते तो क्या वो वोट देते क्या? और हम बीजेपी के कोर वोटर हैं, और बीजेपी ये सभी जातियों को लड़ाने के लिए ये कानून थोपा गया है कि आपस में ये जातियां लड़ती रहे, और ये 10 वोट अपना खिसकेगा तो 20 वोट अपने को जुड़ेगा, परंतु जुड़ेगा नहीं। वो जो वोट भविष्य में नहीं दिया तो आगे आने वाले टाइम में वो नहीं दे। आपने कितना भी उनको सहायता दे दो, वो नहीं देंगे। जो वोट नहीं देते हैं वो नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे एक ये बड़ी बात निकल के आई है, और हमने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर लगभग 65 सीटें ऐसी हैं, 200 विधानसभाओं में से 65 ऐसी सीटें हैं जो राजपूत डोमिनेटिंग है, जहां पे राजपूत समाज एक बड़ा फैसला करने की स्थिति में रहता है, हार जीत का फैसला करने की स्थिति में रहता है। अगर ये 60 से 65 सीटें किसी भी पार्टी की झोली से खिसक जाए तो बहुमत तो दूर, वो पार्टी विपक्ष के अंदर भी अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं नजर आती है। यहाँ पे अगर राजपूत समुदाय, जो भारतीय जनता पार्टी का हार्ड कोर, ये सिर्फ कोर कह रहे हैं, पर हम भी आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का हार्ड कोर वोटर और हार्डकोर समर्थक अगर कोई रहा है तो वो राजपूत समुदाय रहा है। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुदाय की नाराजगी है। हाँ, आप तो जैन जी हो, मैं जैन जी से जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत बड़ा अभी काम करके दिखाया, मैं जैन जी से जानना चाहता हूँ, जैन जी को क्या समझ में आ रहा है UGC रोल बैक नारे क्यों लगा? आपको इससे जोड़कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की है। 2022 में
यूजीसी ने ही एनटीए को दिया था कि नीट का पेपर कंडक्ट करवाई, और नीट जैसी भ्रष्ट परीक्षा कराने में यूजीसी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या गया कि राजनीति दूरीकरण के लिए आप सवर्ण को एक साइड में कर देते हो, आप एक साइड में आप कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार देते हो, और एक साइड में वोटों के चक्कर में आप इनको अदर साइड कर सकते हो। और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को क्यों आना पड़ा तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको स्टे लगाने के लिए? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ तो सोचा होगा, या संविधान के अंदर जो नियम बने हुए हैं उसके अंदर समानता के अधिकार का बिल्कुल हनन हो रहा है। ये राजनीति के हिसाब से हो रहा है, और ये वापस यूजीसी होना चाहिए रोल बैक, और 2009 के नियम वापस लागू होने चाहिए। सर जी, मैं भी सलूम्बर से आया हूँ, आज से 500 किलोमीटर दूर से, हाडारानी की नगरी है। पर सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं राजपूत हूँ, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने भी उसी टंकी का पानी पिया है जहाँ से एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोग पीते थे। राजस्थान की विधानसभा में तो ठाकुर का कुआं गूंजता है। ठाकुर का कुआं, जिनको ठाकुरों से जलन है उनका गूंजता होगा, लेकिन ठाकुरों ने इस देश के लिए क्या किया? अपने रजवाड़े दान कर दिए, हाथी घोड़े दान कर दिए। सलूम्बर से 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो। आपने कहा कि जो किया है आपके समुदाय ने, वो किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, शोषण किया है। आप गिना सकते हो क्या किया बता दूं? जितनी झीलें देख लो, तालाब देख लो, किले देख लो, जो प्रशासन आज जो इन गवर्नमेंट को आवक है, जो इनकम है गवर्नमेंट की, जो इनकम है, जो सारा कहाँ से आ रहा है? सारा ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पर्यटन विभाग का जो पैसा आ रहा है, तुम हवा में घुमा लो, कहीं भी घुमा लो, किसी भी जगह पे घुमा लो, कहाँ से आता है पैसा? ये सब राजपूतों की देन है ना। ये ना ठाकुरों का कुआं दिखता है, लेकिन ठाकुरों के कुएं से पानी पीते वो नहीं दिखता है। जिन ठाकुरों ने कुएं खोदे उन कुओं का पानी तुम्हें नहीं दिखता। गंग नहर पानी पीने के लिए गंग नहर कौन लाए थे? बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर ठाकुरों का कुआं नजर आता है और मानसिकता विरोधी कही जाती है, तो फिर एसएमएस अस्पताल किसकी देन है? महिला चिकित्सालय किसकी देन है? और भी बहुत कुछ हो सकता है। समाज मांग कर रहा है। आप यहाँ पे किसी से लड़ने आए हो? मुझे किसी समाज, किसी जाति, मेरा सवाल बड़ा क्लियर, एक शब्द में जवाब। आप यहाँ किसी से लड़ने आए हो? मुझे या ना? मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ किसी को नीचा दिखाने आए हो? नहीं। यहाँ आप क्या मांगने आए? हमारा कानून नहीं चाहिए, रोल बैक, समानता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, बराबर, सब बराबर होने चाहिए। आपके बराबर अगर कोई और भी है तो आपको तकलीफ नहीं है? नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं है। मोदी जी दुनिया के मंचों पे जाके बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे सब जातियों को बांट रहे, छोटी एक जाति ऊंची दूसरी नीची, वोट बैंक की वजह से कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हमने कहा कि आरक्षण हटाओ, ठीक है, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर कोई गरीब का बच्चा है, भले वो किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम आरक्षण हटाने की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं? तुम अपनी बहन बेटियां दे दो। तुम्हारी ये कौन सी मांग है? बहन बेटियों वाली कौन सी मांग है? तुम्हारी ये कौन सी मानसिकता है? तुम हमारी बहन बेटियां मांगोगे? जिस दिन हमारी बहन बेटी पे हाथ आया ना, उस दिन गर्दनें काट के इस रोड पे बिछा देंगे। लेकिन जब तक हम संवैधानिक तरीके से अपने देश के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी कौम के साथ, जो भी है, हमने हमारे देश के लिए जो किया, जो हमारे पुरखों ने किया, वो तो तुम भूल गए। लेकिन जो आज वर्तमान में चल रहा है हम लोगों के खिलाफ, उसको छोड़ दो। अब छोड़ दो, हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हमने बहुत मांग बड़ी स्पष्ट है। यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं, किसी को पीछे धकेलने नहीं आए हैं। हम बराबरी का अधिकार मांगने आए हैं, और अगर इनके बराबर में कोई है तो भी इनको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे आज ये समुदाय सड़कों पे उतरा है, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग उठाने कि हमको अब ज्यादा दबाया ना जाए, नहीं तो सड़कों पे और भी आ सकते हैं। हम बीजेपी के बहुत बड़े फैन हैं, हम मोदी जी को बहुत चाहते हैं, हम मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं गए, लेकिन अभी हमें मजबूर कर दिया गया है। यह बहुत गलत है, ये हमारे आने वाले उज्जवल बच्चों के लिए बहुत ही गलत है। इसलिए हम मोदी के दुश्मन नहीं, हाथ की दीवाने हैं। ठीक है, नहीं चलेगी, दुश्मन नहीं है, पर अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाएंगे। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को मेरी तरफ से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। यू गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आर्टिकल 15 to 21,
you cannot see this is discrimination with against the general category, which is almost 31% of total population. We are the highest taxpayers in India. So this is discrimination against us because of your politics reasons. General is obviously sided. This is a systematic general execution. हिंदी में बोलो, ज्यादा लोग समझेंगे। मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जहाँ जी से खत्म किया है वहीं से शुरू करो। यही कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोर वोटर स्वर्ण समाज आपसे यह वेदना करता है कि आपके सबसे ज्यादा 95% वोटर आज आप आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का पेज भी देखेंगे, जिसको मैं खुद स्वतः फॉलो करता हूं। उसमें आप देखो, आप फॉलोअर्स के स्टेटस उठा के आपको 90% लोग बीजेपी के फॉलोअर्स मिलते हैं। आप एनटीए कंडक्ट कराते हो, आप ऐसे लोग जो कांग्रेस जनता पार्टी जो झारखंड जेपीएससी के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रही, आप उनको तवज्जो देते हो, बल्कि आप 31% जनसंख्या जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है उनके खिलाफ ऐसे ऐसे नारे निकलते हैं। हम भी ब्राह्मण एक्ट चाहते हैं, एससी एसटी की तरह। हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, हमको खुद को बोला जा रहा है। मैं किसी भी जाति वर्ग संघर्ष के खिलाफ नहीं हूं, मेरा हिंदू हिंदू हिंदुस्तान ये वाला नारा है, लेकिन ये सिस्टमेटिक जेनोसाइड। मैं खुद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी के बच्चों को देखता हूं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। 1.5 लाख रुपए फीस भरते हैं, हम फुल फीस भरते हैं। जनरल और ओबीसी के बच्चे हम क्या 22-23 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, 30 साल की उम्र तक, और उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप राजस्थान की रजवाड़ों को या फिर राजस्थान की रियासतों को आप लेते वक्त आप वादा करते हो कि हम आपको पूर्ण न्याय देंगे, पूर्ण, आप आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कहता है जब आपके खिलाफ यूजीसी आता है और आप हम डिमांड नहीं करते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट खुद रोकता है कि 31% जनसंख्या होने के बावजूद कोई भी जनरल समुदाय रोडों पे नहीं आया, कोई भी आगजनी नहीं हुई, कोई भी खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद ने सुओ मोटो 142 आर्टिकल के तहत रोका गया। इसका मतलब यह है कि हम सच में देश के नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म को फॉलो करने वाले हैं। देखिए, महिपाल सिंह मकराना ने नहीं सोचा था कि जब वो बीकानेर देशनोक से चले थे कि प्रदेश के निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो है उनकी भी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। पर जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव की घोषणा नजदीक आती जा रही है और उसके बीच में ये जिस तरीके का आप माहौल यहाँ देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं की नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि उनका हार्डकोर वोट बैंक जो है वो हाथ में भगवा झंडा लेकर यूजीसी रोल बैक के नारों के साथ केसरिया झंडा लेकर यूजीसी रोल बैक के नारों के साथ उन्हीं के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनको बहुत जल्द मनाना होगा, इनको वापस अपने साथ लाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में भाजपा के लिए राजस्थान में तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल, एक तरफ सरकार बात करती है हमें जातिवाद मिटाना है, दूसरी तरफ हर जाति के लिए स्पेशल आप उसको टारगेट करके आप कानून ला रहे हो। एक तरफ आप समानता की बात करते हो, संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप पर्टिकुलर ऐसे कानून लाते हो जो असमानता को दिखाते हैं। आप अगर कोई कानून बनाना चाहते हो तो आप उसमें जो क्राइम होता है, क्राइम के लिए संबंध में बनाओ। कोई किसी को दबाता है तो उसके ऊपर कानून बनाओ। आप बिना जांच वाला कानून ला रहे हो कि जिसमें जांच नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट उसको सस्पेंड किया जाएगा या उसके ऊपर उसको 2 महीने 4 महीने ऐसे तो हर जगह चलते रहते हैं। 20-20 साल तक कोई केस पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में, जांच बैठेगी, जांच कमेटी बैठेगी। ये सिर्फ क्या ढकोसले है। एक्चुअल में क्या है कि जातियों में तोड़ के लोग राजनीति करना चाहते हैं। जाति एक आज राजनीति का मोहरा बन गई। अभी एक और आ रही है जाति का जनगणना, उसमें क्या जातियों को क्यों गिनना है आपको? आप भारतीय हो, नागरिकों को गिनो, बस इतना ही काफी है। आप जातियों में तोड़ रहे हो, आप असमानता वाले कानून ला रहे हो। फिर संविधान क्या है? संविधान एक फिर मजाक है। संविधान का तो अनुपालना आप कर ही नहीं रहे हो। लीजिए साहब, यहाँ नाराजगियाँ जो है वो आपके सामने है। लोगों ने अपने अपने सवाल यहाँ पे उठाए हैं। सड़कों पे माहौल आप देख सकते हैं। भाजपा को मनाना होगा और भाजपा के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई इस सड़क के ऊपर नजर आ रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।